ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास 1 लाख का बजट है तो आप M5 एयर ले सकते हो या फिर कोई भी गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैकबुक एयर M5 की। मैं 1 लाख की रेंज में बात करना चाहता हूं तो मैं बेस वेरिएंट से बात करूंगा। तो बेस वेरिएंट में आपको 8 कोर का जीपीयू मिलता है और 10 कोर का सीपीयू मिलता है। उसकी परफॉर्मेंस ये रहेगी कि आप आफ्टर इफेक्ट में एडिटिंग कर लोगे, 3D वर्क भी कर लोगे, लेकिन जैसे ही आप 3D एलिमेंट्स वगैरह यूज करोगे और बहुत ही ज्यादा आपके पास लेयर्स बन रहे हैं यार 100 लेयर्स या मतलब 100 लेयर्स के अराउंड लेयर्स आपके जा रहे हैं तो फिर वो लैग देने लगता है। बहुत ज्यादा टाइम से उस पर एडिटिंग कंटिन्यूसली कर रहे हो तो वो तुमको मालूम है इसमें फैनलेस डिजाइन है वो, तो उसमें क्या होती है कूलिंग सही से नहीं हो पाती है और जैसे ही कूलिंग सही से नहीं होगी तो उसमें जो FPS वगैरह वो गिरने लगता है। तो यस, ये चीज होती है। अब बात करते हैं कि लाइक उसकी क्या खासियत है जिसे मैं सजेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उसकी ये खासियत है कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कोडिंग भी काफी सही से हो जाती है उसमें। कोडिंग में मेरे को लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कोडिंग में मेरे को थोड़ा सी प्रॉब्लम नहीं लगती है कि कोडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होगी भी। और बात करें जैसे कि मैं बताया उसमें फैनलेस डिजाइन है, तो फैनलेस डिजाइन काफी मतलब स्लिम लैपटॉप होती है वो, एंड स्लिम लैपटॉप है तो बेशक से आपको उसको इजी टू कैरी रहेगी, कहीं भी आप उसे ले सकते हो और आप बैग में भी रखोगे तो आपको थोड़ा सा फील नहीं होगा कि कोई मैंने लैपटॉप बैग में रखा हुआ है। तो यस, ये सब चीजें जो है और उस लैपटॉप को आगे की तरफ रखती है उस प्राइस रेंज में। कोडिंग वगैरह भी डिसेंट हो जा रही है, एडिटिंग भी डिसेंट वगैरह हो जा रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हो तो आप मैकबुक के लिए ना मेरे सजेशन से। एंड अभी और बातें करते हैं, जो इसकी पोर्टेबिलिटी है ना विंडोज से काफी आप सही फील करने वाले हो। एंड मैं पर्सनली बता रहा हूँ विंडोज से काफी सही पोर्टेबिलिटी उसमें मिलने वाली है। एंड अब बात करते हैं डिस्प्ले एंड स्पीकर्स की। तो जो इसका डिस्प्ले है वो लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है उसमें, जो कि काफी सही कलर एक्यूरेसी आपको दे देगा, मतलब ऐसी कलर दे देगा जिससे आप मतलब मैं बता सकता हूँ कि काफी सही लगता है मैक का डिस्प्ले जो वगैरह है। एंड उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली डिस्प्ले वगैरह में, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइक उसमें जो ब्राइटनेस वगैरह कितनी है। तो ब्राइटनेस इतनी है कि अगर आप धूप में भी ले जाओगे तो धूप में भी आप उसमें डिसेंट तरीके से देख समझ सकते हो। ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसमें धूप में लोगे तो आपको दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप उसे देख सकते हो, आप उसे समझ सकते हो, आप उसे कुछ भी काम कर सकते हो धूप में भी। अब बात करते हैं कोई भी एक लाख के गेमिंग लैपटॉप की। तो मैं जनरली सारी लैपटॉप्स को एक बार मैं इंक्लूड कर लूंगा ताकि आप एक बार समझ सको। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप में, जैसे कि उसमें RTX GPU पावर मिलती है 4070 में मिल सकता है उस प्राइस में। 3050 तो 60-70,000 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 1 लाख बजट ले जा रहे हो तो 4070 RTX GPU मिल जाएगी, जो कि काफी मस्त परफॉर्मेंस देगी अगर आप ब्लेंडर वगैरह यूज करोगे या फिर आफ्टर इफेक्ट यूज करोगे। विंडोज में प्रॉब्लम्स ये आती है कभी कभी जो GPU है वगैरह है, जो मदरबोर्ड में कभी कभी हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो जैसे ही घर पे लाते हो तो वहाँ पे आपके ब्लू स्क्रीन्स वगैरह आने लगते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे को भी लैपटॉप में आई थी और यही चीज मेरे को बेकार लगती है विंडोज में। सो यस, अगर आप इस थोड़ी सी रिस्क को मैनेज कर लेते हो तो यस डेफिनेटली गो फॉर विंडोज। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ हर एक लैपटॉप्स में आते हैं वो ब्लू स्क्रीन, लेकिन कोई लैपटॉप ऐसे बिल्ड कर देते हैं वो कंपनी वाले, इसमें वो ब्लू स्क्रीन वगैरह आने लगते हैं जिससे अच्छा सही नहीं लगता। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसी में आपके वो आ जा रहे हैं ब्लू स्क्रीन तो सही लगता है। ब्लू स्क्रीन में वगैरह जैसे बहुत ही हमेशा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कोई लैपटॉप में वगैरह में बिल्ड में आ जाती है। मेरे लैपटॉप में भी आई थी, इसलिए मैं इसको डिस्कस किया है। गेमिंग आप पूरा उसमें कर पाओगे, ऐसे आप गेम्स वगैरह तो एयर में तो नहीं खेल पाओगे, लेकिन ऐसे थोड़े से लो लेवल के जो GPU कंज्यूम करते हो वो वाले गेम्स खेल लोगे एयर में, लेकिन थोड़े जो हाई एंड लेवल के गेम्स है वो शायद नहीं पॉसिबल है उसमें, वो आप इस लैपटॉप में डेफिनेटली खेल सकते हो। पोर्टेबिलिटी के मामले में एयर से बहुत मैं कम रखूंगा। अगर पोर्टेबिलिटी के मामले में अगर मैं एयर को 10 दे रहा हूँ, मैं इसको 5 भी दे सकता हूँ, बिकॉज थोड़ी सी हैवी लैपटॉप्स होती है विंडोज की लैपटॉप, उसके साथ जो चार्जर्स रहते हैं, चार्जर्स पे आपको साथ में कैरी करना पड़ेंगे, जिसका वेट बनाता है करीब 3 किलो। एंड ये वेट करके कैरी करना, घूमना फिरना इधर उधर, थोड़ा सा पीठ पे भी लोड आता है, जिसकी वजह से मैं इसको पोर्टेबिलिटी के बारे में 5 रखूंगा। बाकी इसमें कोडा सपोर्ट मिलता है जिससे आप ब्लेंडर वगैरह मतलब बहुत इजी तरीके से रन कर लोगे भाई। और इसमें अपग्रेडेबल का ऑप्शन रहता है, जैसे कि आप 16GB रैम वेरिएंट बाई करते हैं अभी करंट में, एंड बाद में जाके कभी आपको मन किया कि नहीं मेरी परफॉर्मेंस रुक जा रही है बीच में, तो आप 24GB बाई करके उसमें रैम को फिट कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतर लगता है मेरे को ये चीज विंडोज में। और उसमें SSD का भी अपग्रेडेबल ऑप्शन है कि आप कोई भी 1 TB एक्स्ट्रा या फिर 2 TB एक्स्ट्रा लगाकर आप उसे विंडोज में यूज कर सकते हैं। तो यस, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है विंडोज में। बाकी बैटरी की बात
रखोगे तो बैटरी नहीं टिकती है विंडोज में। मैं बता रहा हूँ बैटरी नहीं टिकती है भाई। जिसमें अगर गेमिंग वगैरह और हाई एंड टास्क जिस लैपटॉप में हो रहे हैं उसमें बैटरी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, समझ रहे हो विंडोज में। बिकॉज दो फैंस लगे होते हैं साइड साइड में, और दो फैंस को मैनेज करना साथ में इतने हैवी आप अगर काम कर रहे हो तो सच में उतनी सही नहीं चल पाती है बैटरी विंडोज की, ठीक है। एंड बाकी विंडोज अगर लैपटॉप लेना तो आप अगर इतने बजट में जा रहे हो तो HS सीरीज का लैपटॉप लेना, या फिर मतलब H सीरीज का ही लैपटॉप लेना। H वाला मत लेना, HS लेना। HX मिल जा रहा है तो और बढ़िया है। HX तो थोड़ा सा हाई रेंज में चला जाएगा, लेकिन HS सीरीज का हो गया, मतलब H सीरीज का लेना है लैपटॉप जो भी आपको लेना होगा लैपटॉप। तो एंडिंग में बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट है, आप डेली कॉलेज जा रहे हो, डेली कॉलेज में आपका लैपटॉप यूज हो रहे हैं और डेली आपको आउटगोइंग मतलब आप आते जाते हो घर से, या फिर मतलब थोड़ी डिस्टेंस पे आपके कॉलेज है, तो आप इसे मैकबुक लीजिए। बिकॉज मैकबुक में आपके कॉलेज में क्या होता होगा, सिर्फ कोडिंग वगैरह। अगर आप बीटेक स्टूडेंट है तो कोडिंग कराया जा रहा होगा, कोडिंग सिखाया जा रहा होगा, और थोड़े बहुत अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उतने एडिटिंग वो संभाल लेगा, तो आपका मैकबुक संभाल लेगा उतना एडिटिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी अगर आप बात करें, अगर आप बहुत ही प्रोडक्शन लेवल की आप एडिटिंग करते हैं, या फिर बहुत ही हाई एंड LLMs रन करते हैं अपने लैपटॉप में, तो यस उसमें आपको सपोर्ट देगा विंडोज में। यही चीज़ तो मेन है उसमें परफॉर्मेंस की कोई लिमिट नहीं है। अगर वो 16 GB परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो उसे अपग्रेड करके आप 64 GB रैम कर दीजिए। बाकी जो प्रोसेसर है वो i7 या i9 ही लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मतलब देख के लेनी पड़ेगी लैपटॉप, तो मैं बता दिया। अगर आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको बस घर पर रख के अपने लैपटॉप्स को चलाना है, तो विंडोज बाई करिए और उसमें मस्त काम करिए, मस्त चलता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो थोड़ा बहुत तो जो हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता है, किसी के से लैपटॉप्स में आ जाता है, ब्लू स्क्रीन वगैरह आने लगती है, तो विंडोज की तरफ से आती है। लेकिन मैं उस चीज़ को ऐसा समझता हूँ कि वो विंडोज की तरफ से कैसी आ रही है। जब मैं एक बार ऐसा होता है जैसे मैं GPU ऑफ करता हूँ उसमें, तो वो ब्लू स्क्रीन आती ही नहीं है। अब जब मैं GPU ऑन कर रहा हूँ तभी वो क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हार्डवेयर में ना। दैट्स इट, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दी, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना लैपटॉप लीजिएगा। बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।